अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर इरफान हैदर ख्याल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टेंस सिलेक्ट किया है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस में इसकी पहचान का तरीकेकार क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कभी तो हमारे पास खाली फर्स्ट फॉर्म होगी और कभी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ईएस लगा हो और तो उसका ताल्लुक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। बच्चे कहते हैं सर फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस किसके साथ आता है। तो देखिए जी, ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ एस ईएस आएगा। आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जिनके साथ बेटा हम एस या ईएस ऐड करते हैं उन्हीं के साथ ही डज आता है और जिनके साथ हम एस ईएस ऐड नहीं करते उनके साथ डू आता है। ये है एक्टिव वॉइस की पहचान कि फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आ जाए। अब पैसिव में हम इसको कैसे बनाते हैं, पैसिव बनाने का क्या फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद तीन हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे पास, इज, एम, आर। तीनों में से कोई एक आएगा, किसी के साथ इज आएगा, किसी के साथ एम आएगा, किसी के साथ आर। सर इज किन के साथ आएगा? जिनके साथ डज आएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम जिनके साथ डज आएगा, जिनके साथ एस, ईएस का इजाफा होता है उन्हीं के साथ इज आएगा और एम सिर्फ एक के साथ आएगा वो है आर और जिनके साथ हम डू लगाते हैं उन्हीं के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए प्रैक्टिस। सबसे पहले जी ही सब्जेक्ट है, लव्स मेन वर्ब है, हिज सन ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो बनाए जी हिज सन। अब इधर देखें, सन के लास्ट पे एस या ईएस तो नहीं आ रहा, तो पता चला ये सिंगुलर नेम है और सिंगुलर नेम के साथ हमने क्या लगाना है जी, इज, एम, आर में से इज। लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लव्ड। फॉर्म के बाद बाय और ही इधर आके किस में चेंज हो जाएगा बेटा, हिम में चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई लाइक मैंगोज। आई सब्जेक्ट है। अब देखिए इसके साथ एस या ईएस नहीं आया, ठीक है जी, क्योंकि सब्जेक्ट आया है। तो मैंगोज ऑब्जेक्ट है, इसको मैं क्या बना दूंगा, सब्जेक्ट। अब इधर देखने जरा, लास्ट पे एस या ईएस आ रहा है, मैंगोज, तो ये प्लूरल नेम हुआ। तो प्लूरल के साथ इज, एम, आर में से क्या आएगा जी, आर आएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइट। फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, बाय और आई इधर आके आई, माय, मी में चेंज हो जाएगा, फुल स्टॉप। आगे वी डू नॉट रीड द लेसन। वी सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, रीड मेन वर्ब है, द लेसन ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को बेटा सब्जेक्ट बनाते हैं, द लेसन, ठीक है। अब दी लेसन, इसके साथ एस या ईएस तो नहीं आ रहा, तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज, एम, आर में से क्या आ जाता है जी, इज आ जाएगा, ठीक है। अब याद रहे डू और डज जो है ये एक्टिव वॉइस में आएगा, पैसिव वॉइस में डू डज को हमने स्किप कर देना है और इसकी जगह पे इज, एम, आर में से कोई हम यूज करेंगे। द लेसन इज, ऊपर से क्या लिया, नॉट, क्योंकि डू के साथ नॉट था। फिर रीड की थर्ड फॉर्म, स्पेल यही है लेकिन हम उसे प्रोनाउंस करते हैं रेड, रीड, रेड, रेड। रेड फॉर्म के बाद बेटा क्या आता है, बाय और वी इधर आके किस में चेंज हो जाता है, अस में। फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप है। अब डज शी सॉल्व द सम्स, आपको पता है जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, स्टार्टिंग पे आ जाए तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव। तो अब डज को हमने स्किप करना है। क्यों स्किप करना है, इधर भी डू को स्किप कर दिया था क्योंकि एक्टिव वॉइस में डू और डज शो होंगे, पैसिव वॉइस में डू और डज की जगह इज, एम, आर को यूज करेंगे। तो डज की जगह पे इज, एम, आर में से क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। शी सब्जेक्ट, सॉल्व मेन वर्ब, द सम्स ऑब्जेक्ट। तो इसको अब बनाया हमने सब्जेक्ट्स, तो ये क्या आ गया जी, दी सम्स। अब इधर देखिए इसके लास्ट पे क्या है, एस
जब किसी वर्ड के लास्ट पे एस या ई एस आ जाए तो वो सिंगुलर नहीं रहता बल्कि प्लूरल बन जाता है। तो प्लूरल के साथ इज एम आर में से क्या आएगा? आर। तो डस को जब स्किप करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आर। आर दी सम्स सॉल्व फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव में थर्ड बनाते हैं तो डी लगा देते हैं। सॉल्व उसके बाद बाय, शी इधर आके किस में कन्वर्ट हो गया? हर में। शी हर हर, शी हर हर। अब ऊपर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क था तो इधर भी बेटा हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। एक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हु का पैसिव बनाते वक्त थोड़ी सी ना डिफिकल्टी फील हो रही है। चलिए इसे देखते हैं। बेटा इधर देखें, हमने क्या सीखा था कि मेन वर्ब के बाद यानी कि थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, थर्ड फॉर्म के बाद बाय। लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स, ऐसा सेंटेंस जो हु से शुरू होगा तो उसमें डायरेक्ट हु को जब हम चेंज करेंगे तो बाय हु में चेंज करेंगे। ठीक है जी। और सीख लें, अगर बाय शुरू में आ जाएगा फिर थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाय हूं आगे, ये तो क्वेश्चन वर्ड था, आगे हमने क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सवालिया जो है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या आएगा? जगह छोड़ दी। मी ये किस में चेंज हो जाएगा? आई। तो आई ने बताया इज एम आर में से क्या आएगा? इसके साथ एम आएगा। ठीक है जी। तो लाफ की जो है मेरे पास थर्ड फॉर्म लाफ, आगे प्रेपोजिशन क्या है जी? एट। ऊपर क्वेश्चन मार्क था, इधर भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जो कि मुश्तमिल था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में इसका इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।